Welcome to Ekta's Maths Academy. In my last lecture, I have told you about linearity property. Today, I will teach you about change of scale property. Now see. Now, what this property says that if L of f of t is phi of s, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि लैप्लास ऑफ f of t is phi of s होता है. तो if L of f of t is phi s and अगर हम लोगों को लैप्लास ऑफ f of at निकालना है, okay, then this value will be equal to 1 upon a phi of s upon a. This is called change of scale property. तो हम लोग करते क्या हैं, इस ये f of at अगर मुझे f of 2t का लैप्लास पूछा, f of 4t का लैप्लास पूछा, तो हम लोग f of t का जो लैप्लास होता है उसमें s की जगह s upon a करते हैं और उसको 1 upon a से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So that is the change of scale property for Laplace transform. Okay, now we'll take a sum तो आपको ज्यादा clear हो जाएगा. See, the question is if Laplace of f of t equals to this, then we have to find Laplace of f of 3t. Okay, so here we will write, see what is given to us. It is given Laplace of f of t is log of s प्लस 2 अपॉन s प्लस 3. ये हम लोग को गिवन है. मैंने बताया हो कि जो लैप्लास ऑफ f ऑफ t होता है दैट इज फाई s, मतलब ये हम लोगों का फाई ऑफ s है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ f ऑफ 3t. तो अगर मैं इसको लैप्लास ऑफ f ऑफ at से कंपेयर करूंगी तो यहाँ पे a क्या है हम लोग का, जो t का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ हम लोग का a3 हो जाएगा. और अभी मैंने बताया कि लैप्लास ऑफ f ऑफ at इज 1 अपॉन a फाई s अपॉन a. तो यहाँ पे जब a3 है तो मैं इसको लिखूंगी 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन 3 फाई s अपॉन a मतलब s अपॉन 3. ओके, सो दिस इज L ऑफ f ऑफ at इज 1 अपॉन a फाई ऑफ s अपॉन a हो गया. अब हम लोगों को फाई s अपॉन 3 की वैल्यू लिखनी है. नाउ फाई ऑफ s इज दिस, तो जब हम लोगों को यहाँ पे फाई s अपॉन 3 लिखना होगा दैट मीन्स each s will be replaced by s upon 3. तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 1 upon 3 log of, इस s की जगह पे हम लोग s upon 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा s plus 3 upon 2 and s plus 3 upon 3. Now we'll take LCM. तो अगर मैं इसका LCM लूंगी तो इधर 3 आएगा, ये हो जाएगा s plus 3 2 जार 6. नीचे में अगर एलसीएम लूंगी तो भी वो 3 होगा, ये 3 3 जार 9 हो जाएगा. ओके, नाउ ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों को इसका लैप्लास मिल जाएगा 1 अपॉन 3 लॉग ऑफ s प्लस 6 अपॉन s प्लस 9. दैट इज द लैप्लास ऑफ f ऑफ 3t. ओके, नाउ विल टेक अनदर सम. यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फाइंड L ऑफ f ऑफ 2t इफ L ऑफ f ऑफ t इज गिवन एज 1 अपॉन s e रेज टू माइनस 1 अपॉन s. तो यहाँ पे भी हम लोग फिर इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ दिया है L ऑफ f ऑफ t, दिस इज गिवन एज 1 अपॉन s e रेज टू माइनस 1 अपॉन s. मतलब ये हम लोगों का L ऑफ f ऑफ t है, मतलब ये हम लोगों का फाई ऑफ s हो गया. Okay, now what we have to find out, we have to find out f of 2t. मतलब यहाँ पे at से कंपेयर करूंगी तो a यहाँ पे 2 है और मैंने बताया है कि लैप्लास ऑफ f ऑफ at होता है 1 अपॉन a फाई s अपॉन a. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 फाई s अपॉन 2. मतलब इस फाई s में हम लोग s को s अपॉन 2 से रिप्लेस करेंगे. तो नाउ दिस वैल्यू विल बिकम, ये फाई एस है तो यहाँ पे s की जगह s अपॉन 2 करेंगे, इधर भी e रेज टू माइनस 1 अपॉन, रादर मैं इसको माइनस 1 अपॉन s की जगह s अपॉन 2 कर देंगे. तो ये 2 ऊपर जाएगा बिकॉज ये 1 डिवाइडेड बाई s अपॉन 2 यहाँ पे है तो ये ऊपर चला जाएगा. तो ये हो जाएगा
This is 2 upon s e raised to minus 2 upon s. This 2 and 2 will get cancelled. So we'll get the final answer as 1 upon s e raised to minus 2 upon s. So ये हम लोगों का चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इजी है. बस ये देखना है कि क्या फाई एस है और उस फाई एस में हम लोग एस को एस अपॉन ए से रिप्लेस करते हैं और उसको 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन वी गेट द सॉल्यूशन. Okay, so that is all about for change of scale property. In next class we'll go to the next property.